तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ फिजिक्स। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? फिजिक्स। याद रखोगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इस तीनों से संबंधित काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताऊँगा। एक एक करके जो क्वेश्चन मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे समझोगे और मेरे साथ रिप्लाई भी करोगे बच्चे। ये सिमुलतला आवासीय विद्यालय की बातें हों या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात हो या नेतरहाट की बात हो, माने समझ लो कि जितने कम्पिटिटिव स्कूल्स है प्लस एयरफोर्स नेवी एसएससी बैंकिंग रेलवे, ये सभी परीक्षाओं में जाएगा। सिविल सर्विसेज में भी मुख्य तौर पे इसका योगदान है। तो सभी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए हम प्रतिदिन एक वीडियो में 20 से 30 क्वेश्चन बताएंगे और प्रत्येक दिन वो तुम्हें तैयार करते चलना है बच्चे। तो रेडी? हम शुरू करते हैं पहले नंबर से। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दो कि मूल मात्रक किसे कहते हैं। हमारा क्वेश्चन है मूल मात्रक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मूल मात्रक जानने के पहले हम जानते हैं कि मात्रक किसे कहते हैं। मात्रक का मतलब होता है मापना। किसी भी चीज़ को जो हम मापते हैं, तौलते हैं, उसे ही हम मात्रक कहते हैं। जैसे हम मार्केट से आलू लेते हैं, किसी वस्तु को ले लिए आलू लेते हैं, तो आलू को हम किस में मापते हैं? किलोग्राम में। दूध लेते हैं तो किस में मापते हैं? लीटर में। दूरी अगर हम तय करते हैं, यहाँ से मान लो कि हम कुछ दूर जाते हैं तो उसको मापते हैं हम लोग इसमें मीटर में। तो जो मात्रक होता है और उसको मापने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है? मात्रक। मान किसी भी वस्तु को, किसी भी द्रव को जो नापा जाता है, तौला जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? मात्रक बोलते हैं। तो मात्रक में दो प्रकार के मात्रक होते हैं बच्चों। पहला होता है हमारा मूल मात्रक। तो वे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं या निर्भर नहीं रहते हैं, उसे हम कहते हैं मूल मात्रक। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि, ये सब के सब स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र का मतलब हुआ कि ये अकेले ही इसकी माप होती है। जैसे हम इसको पढ़ सकते हैं, लंबाई को लेंथ कहते हैं बच्चों। तो लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर। और द्रव्यमान का मात्रक जैसे जो मापते हैं, तौलते हैं, जिसमें भार होता है उसे हम द्रव्यमान कहेंगे। तो द्रव्यमान को मास कहते हैं बच्चों। तो मास का मात्रक को हम यूनिट कहते हैं। जहाँ जहाँ मात्रक आएगा वहाँ वहाँ हम क्या बोल सकते हैं? यूनिट कह सकते हैं हम लोग बच्चों। तो इस तरीके से द्रव्यमान का जो मात्रक है वह होता है किलोग्राम। मीटर को हम एम से सूचित करते हैं और किलोग्राम को हम केजी से सूचित करते हैं। इतना समझ गए हम लोग। फिर नेक्स्ट आते हैं बच्चों, यहाँ देखते जाओ, समझते जाओ और फिर बताते जाओगे। अभी मैं पूछूंगा बच्चों, बताओगे सभी। बोलो, लंबाई का मात्रक? हाँ, मीटर। मीटर को किससे सूचित करते हैं? एम से। द्रव्यमान या मास का मात्रक क्या होता है बच्चों? किलोग्राम। किलोग्राम को किससे सूचित करते हैं? केजी से। फिर समय का मात्रक क्या होता है बच्चों? सेकेंड। सेकेंड को किससे सूचित करते हैं? एस से। तो इसे कहते हैं हम लोग मूल मात्रक। याद रखेंगे, मूल मात्रक में सिर्फ हम अभी पढ़ाए थे कि मूल मात्रक वे होते हैं जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे भौतिक राशियाँ। फिर से ये आगे से पीछे प्रश्न हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसे ही समझेंगे। भौतिक राशि क्या है इसे समझते हैं। तो कहता है इसमें से भौतिक राशि वे राशियाँ जिनका मापन संभव है, अर्थात जिसको हम माप सकते हैं उसे भौतिक राशि कहेंगे। जिसको नहीं माप सकते हैं उसे भौतिक राशि हम नहीं कहेंगे बच्चों। जैसे कार्य हो गया, बल, समय। कार्य को हम क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। उसी प्रकार बल को क्या कहेंगे? फोर्स कहेंगे। और समय को क्या कहेंगे? टाइम कहेंगे। तो इस तरीके से बच्चे, अब मैं पूछूंगा तुमसे कि बताओ बच्चों, कार्य या वर्क का मात्रक क्या होता है? तो हम बोलेंगे जूल। बल का मात्रक न्यूटन। और समय का मात्रक सेकेंड। फिर से समझेंगे, वर्क का मात्रक क्या होता है? जूल। वर्क को डब्ल्यू से और जूल को जे से सूचित कर दिया हमने। बल माने फोर्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो न्यूटन को एन से सूचित कर दिया। और समय को हम टाइम कहते हैं, तो समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड।
माने इसको हम एस से भी सूचित कर लेते हैं। तो अभी तक 2 प्रश्न हम समझे, 2 में कई प्रश्न समझ चुके हैं बच्चों। अब आते हैं थोड़ा सा मिसलेनियस क्वेश्चन है, सब हम देखेंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं। फिर से समझते जाओ, पदार्थ या मैटर हम किससे कहते हैं, समझो पदार्थ क्या है। तो दिया हुआ है बच्चा, इसमें याद रखो कि वे वस्तुएं, ठीक से खूब ठीक से समझते चलोगे बच्चों। कह रहा है कि वे वस्तुएं जिन्हें हम देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं। दुनिया की कोई वस्तु जिसे हम देखते हैं, छूते हैं, सूंघ सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, लुक कर सकते हैं, या जिसका स्मेल हमें मिल सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, वस्तु कहेंगे बच्चों। जैसे कुर्सी, बेंच, टेबल, पेड़ पौधा एक्सेट्रा, ये जो भी है सब के सब क्या है, वस्तु है। हम लोग कुर्सी छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, बेंच देख सकते हैं, छू सकते हैं, टेबल छू सकते हैं, देख सकते हैं, पेड़ पौधा ये भी छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। ये सब के सब क्या है, पदार्थ है। अब पदार्थ की कई अवस्थाएं होती है, आगे हम पढ़ेंगे। ठोस, द्रव, गैस, ये पदार्थ की ये भौतिक अवस्था है बच्चे। इसी पर पदार्थ की और भी अवस्थाएं हम पढ़ेंगे बच्चों। तो जैसे तत्व हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा, आगे हम पढ़ेंगे। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आयतन क्या है। आयतन को हम वॉल्यूम कहते हैं इंग्लिश में। वॉल्यूम क्या है या आयतन क्या है, जो वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन कहेंगे। याद रखेंगे, कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरेगा उसे ही हम क्या कहेंगे, उसका आयतन। आयतन में का सूत्र होता है कि आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, अर्थात v इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होता है। इसी को हम एल बी एच भी इक्वल टू एल गुणे बी गुणे एच के नाम से भी जानते हैं। तो एल गुणे बी गुणे एच में 1, 2 और 3 इकाई है, तो 3 इकाइयों के गुणनफल को हम आयतन या वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। तो आयतन का मात्रा क्या हो जाएगा, घन मीटर, क्योंकि लंबाई को भी मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में मापेंगे, ऊंचाई को भी मीटर में मापेंगे। तो m गुणे m करेंगे तो 3 बार m होगा, तो m क्यूब हो जाता है, इसीलिए m क्यूब को हम कहते हैं घन मीटर। तो पूछता है कि आयतन का मात्रा क्या होता है, तो लिखेंगे घन मीटर। ठीक से समझ गए बच्चे। चलो अब फिर मैं आगे पूछते जा रहा हूँ, आगे बताओगे। अब हम पढ़ेंगे घनत्व। घनत्व क्या है इसे हम समझते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये देख लो, अभी हमारा ये चला गया, हम पढ़ रहे हैं घनत्व। तो घनत्व के बारे में हम जानते हैं बच्चे, ध्यान दो कि घनत्व किसे कहते हैं। घनत्व को हम डेंसिटी के नाम से जानेंगे। क्या जानेंगे, डेंसिटी, याद रखेंगे। तो घनत्व किसी वस्तु के एकांक आयतन में वर्तमान पिंड को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। अर्थात मानो कि 1 किलोग्राम की कोई वस्तु हो, एक पिंड है कितना, 1 किलोग्राम का, तो उसमें जितना आयतन होता है उसका मान लो कि आयतन को मात्रक हम क्या होता है, घन मीटर। ये हो गया हमारा 1 किलोग्राम का जितना आयतन होगा, है ना। तो वस्तु के एकांक आयतन में जितना पिंड होता है उसी को हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। और घनत्व का मात्रक, डेंसिटी का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर। तो ये देखो, हम कहेंगे जो बटा में होता है उससे हम एकांक के नाम से जानते हैं, इसीलिए घन मीटर हो गया बच्चा। तो घनत्व का मात्रक हो गया किलोग्राम प्रति घन मीटर। अब कहता है कि विराम किसे कहते हैं। विराम, जब किसी वस्तु का स्थान समय के साथ नहीं बदलता है तो उसे हम विराम की स्थिति कहते हैं। मान लो कि कोई वस्तु यहाँ पे देख लो बच्चे, अभी मानो कि 12:35 हो रहे, यहाँ पे वस्तु यहाँ है। 12:40 पर भी हम देख रहे हैं कि वस्तु यहीं का यहीं है, आगे ना जा रही है ना पीछे जा रही है, कहीं आगे पीछे नहीं बढ़ रहे हैं। तो उसी जगह पे अपने स्वयं जहाँ पहले स्थित है वहीं अभी भी स्थित है, तो उसे हम क्या कहेंगे, विराम कहते हैं। नेक्स्ट जाएंगे हम लोग,
कहते हैं इसमें से गति किसे कहते हैं? गति को इंग्लिश में हम कहते हैं मोशन। क्या कहेंगे? मोशन। समझेंगे? जब किसी वस्तु का स्थान समय के साथ बदल जाता है तो उसे हम गति कहते हैं। मानो कि 12:36 कोई वस्तु यहाँ है, 12:37 पे ये वस्तु बढ़ के यहाँ आ गया, 12:38 पे यहाँ आ गया, 12:39 पे यहाँ आ गया। माने जैसे जैसे समय बदलता है, समय के साथ अगर इसका स्थान भी यहाँ से बदलते चला जाता है तो उससे हम क्या कहेंगे? गति कहेंगे। और अगर समय बदल रहा है लेकिन इसका स्थान नहीं बदल रहा है तो उसे हम विराम कहते हैं। बच्चों आते हैं नेक्स्ट समझते हैं। अभी हमने बताया था कि घनत्व किससे कहते हैं? तो मैंने बोला कि एकांक आयतन में जो पिंड वर्तमान होता है, वर्तमान, उसे ही हम क्या कहते हैं? घनत्व। घनत्व का मात्रक मैंने क्या बताया बच्चे? घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे आयतन। याद रखेंगे, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान गुणे आयतन। तो इस तरीके से घनत्व का सूत्र द्रव्यमान गुणे नहीं बल्कि द्रव्यमान बटा आयतन हम लिखेंगे। ये गलत हो गया है, हम द्रव्यमान बटा आयतन हम कर सकते हैं बच्चे। फिर इसके बाद हमने तुम्हें बताया था विराम किसे कहते हैं? समय के साथ किसी वस्तु का स्थान नहीं बदलेगा तो उसे हम विराम कहते हैं। अब फिर आते हैं हम लोग वेग किसे कहते हैं? क्या पढ़ने जा रहे हैं? वेग। तो वेग के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक से समझो। वेग को हम वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, VELOCITY। इंग्लिश वाला वर्ड भी याद करते जाओगे। निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। अर्थात कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसी को हम क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। अब वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। यह एक सदिश राशि है। बार बार कई बार पूछता है कि वेग कौन सी राशि है, तो लिखेंगे हम यह एक सदिश राशि है। वह राशि जो निश्चित दिशा में जाती है उसे हम सदिश कहते हैं, जिसका कोई दिशा निर्धारित नहीं होता है उसे हम अदिश कहते हैं। तो जैसे चाल जो है वह किसी भी दिशा में हो सकता है, तो चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बल क्या है? बल को हम कहते हैं फोर्स। इसे समझ लेंगे हम, तब बल के बारे में आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे हम लोग। बल वह भौतिक कारक है, याद रखेंगे, बल वह भौतिक कारण को हम कारक भी समझ सकते हैं जो किसी वस्तु में लगकर उसकी अवस्था को बदल देता है। माने उसकी जो पोजीशन होती है उसको बदल देता है या बदलने की चेष्टा करता है। जैसे मानो कि यहाँ पे हमने एक पत्थर रख दिया और एक आदमी यहाँ पे आया और ये खड़ा हो गया और ये हाथ से बल लगाया। बल लगाने के बाद ये वस्तु अगर बदल के यहाँ आ जाती है तो हम उसे बल कहेंगे। या चेष्टा कर रहा है, खूब प्रयत्न कर रहा है कि यह स्थान अपना बदले और इधर की तरफ आए, लेकिन यह इधर जा नहीं रहा, लेकिन वो प्रयास कर रहा है। तो यदि किसी भी वह भौतिक कारक जो किसी वस्तु में लगकर या तो इसकी अवस्था को बदल दे, यहाँ से यहाँ कर दे, नहीं तो बदलने की चेष्टा करे, कोशिश करे, ट्राई करे, तो उसे हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। अब बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है बच्चे? न्यूटन। याद रखेंगे, न्यूटन को फिजिक्स का पिता भी कहते हैं। इन्होंने ही बताया था कि कोई भी वस्तु अगर पृथ्वी पर कोई भी वस्तु को छोड़ दिया जाए तो वह पृथ्वी पर आकर गिरती है। जैसे पेड़ पौधे से कोई फल फ्रूट्स गिरता है, एप्पल जो गिरेगा तो कहाँ गिरेगा? पृथ्वी पर आकर गिरेगा। तो इस तरीके से इन्होंने बोला कि पृथ्वी में एक चुंबकीय बल है जो अपने तरफ आकर्षित करती है, इसलिए बल के मात्रक को हम क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। याद रखेंगे, इसे हम भूलेंगे नहीं। अब बल के बाद जो दाब वाला हिस्सा है, यह पेज नंबर 4 है हमारा, तो ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों। तब तक इतना तैयार करके रखो, हम उतना पूछेंगे और तब हम अगला वीडियो बनाएंगे। ओके।